इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला इस उम्मत की खसूसियत है और इसके बहुत से फजाइल हैं। हजरत साद बिन जबीर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की हिदायत सिर्फ इस उम्मत को की गई है। इस नेमत से पहली उम्मतें महरूम थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी ऐसे मौका पर यासफा अला यूसुफ कहते थे। आपकी आंखें जाती रही थी, गम ने आपको नाबीना कर दिया था और जबान खामोश कर दी थी। मखलूक में से किसी से शिकायत व शिकवा नहीं करते थे, गमगीन रहा करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक का तस्मा टूट गया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये भी मुसीबत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो अमर नागवार गुजरता है वही मुसीबत है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाया करे तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो, क्योंकि ये भी मुसीबत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी तलाफी फरमा देंगे और उसकी आखिरत अच्छी कर देंगे और उसे जाया शुदा चीज के बदले अच्छी चीज अता फरमाएंगे। मसंद अहमद में है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मेरे खावंद अबू सलमा एक रोज मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से होकर आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज तो मैंने ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ। वो हदीस ये है कि जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे और वो कहे अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबत या वखलफु फी खैरा मिन्हा, यानी खुदाया मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला जरूर देता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस दुआ को याद कर लिया और जब हजरत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ ली। लेकिन मुझे ख्याल आया कि भला अबू सलमा से बेहतर शख्स मुझे कौन मिल सकता है। जब मेरी इद्दत गुजर चुकी तो मैं एक रोज एक खाल को दबागत दे रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने अपने हाथ धो डाले और खाल रख दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर तशरीफ लाने की दरखास्त की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरी खुश किस्मती की बात है, लेकिन अव्वल तो मैं बड़ी बागैरत औरत हूँ, ऐसा न हो कोई बात मुझसे सरजद हो जाए और खुदा के यहाँ अजाब हो, और दूसरा ये कि मैं उम्र रसीदा हूँ, तीसरा ये कि बाल बच्चों वाली हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो ऐसी बीजा गैरत अल्लाह दूर कर देगा, और उम्र में मैं भी कुछ छोटी उम्र का नहीं और तुम्हारे बाल बच्चे मेरे ही बाल बच्चे हैं। तो मैंने ये सुनकर कहा कि फिर मुझे कोई उज़र नहीं, चुनाचे मेरा निकाह अल्लाह के नबी के साथ हो गया और मुझे अल्लाह ताला ने उस दुआ की बरकत से मेरे मियाँ से बहुत ही बेहतर यानी अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया। मसनद अहमद में हजरत अली से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान को कोई रंज व मुसीबत पहुँचे और उस पर ज्यादा वक़्त गुजर जाए फिर उसे याद आए और वो इन्ना लिल्लाह व